हेलो एवरीवन। कभी सोचा है कि ये बड़े बड़े एरोप्लेन्स जो मेटल के बड़े टुकड़े लगते हैं वो हवा में कैसे उड़ते हैं? मतलब सीरियसली, ये बर्ड्स के लिए तो नॉर्मल है, पर एक प्लेन आखिर कैसे? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, एरोडायनामिक्स। आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे की साइंस के मज़ेदार राज को समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो के एंड में जानेंगे एरोप्लेन्स के कुछ मज़ेदार फैक्ट्स। तो बने रहिए हमारे साथ। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। 1903 में राइट ब्रदर्स ऑरविल राइट और विल्बर राइट ने पहली बार एक फ्लाइंग मशीन बनाई थी। तब लोगों को लगा कि ये तो जादू है, पर असली जादू तो इसके पीछे की साइंस में छिपा था, एरोडायनामिक्स की साइंस। एरोडायनामिक्स का मतलब है कि हवा के फ्लो को समझना और उसका फायदा उठाना। सिंपल शब्दों में एरोप्लेन हवा को इस तरह से चीट करता है कि वो उड़ सके। तो अब चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस उड़ान के ज्ञान को। प्लेन के उड़ने की सबसे बड़ी वजह है उसके विंग्स। विंग्स की शेप बहुत स्पेशल होती है, इसे कहते हैं एयरफॉइल। समझने के लिए एक पतंग को इमेजिन कीजिए जो हवा के अगेंस्ट उड़ती है। विंग्स के ऊपर का सरफेस कर्वी होता है और नीचे का फ्लैट। जब प्लेन आगे की तरफ तेज चलना शुरू करता है तो हवा विंग्स के ऊपर और नीचे से फ्लो करती है। ऊपर की हवा को कर्वी सरफेस के कारण ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, इसलिए वो फास्ट चलती है और नीचे वाली स्लो। ये फास्ट और स्लो हवा का फर्क ही लिफ्ट बनाता है। लिफ्ट वो फोर्स है जो प्लेन को ऊपर उठाता है, मतलब विंग्स हवा को ट्रिक करते हैं और ये प्लेन को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाने में हेल्प करता है। कूल, राइट? अब सोचो, सिर्फ लिफ्ट होने से प्लेन उड़ तो जाएगा, पर आगे कैसे बढ़ेगा? उसके लिए चाहिए होती है थ्रस्ट। थ्रस्ट वो फोर्स है जो प्लेन को आगे पुश करती है। अब ये काम करता है प्लेन का इंजन। जेट इंजन्स हवा को खींचते हैं, उसे कंप्रेस करते हैं और फिर तेज गर्मी के साथ पीछे की तरफ निकालते हैं और ये रिएक्शन प्लेन को आगे की तरफ पुश करता है। थोड़ा न्यूटन का थर्ड लॉ याद करो, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस वही लॉ यहाँ भी काम करता है। अब लिफ्ट और थ्रस्ट तो समझ लिया, पर एक और फोर्स है जो प्लेन को रुकने पर मजबूर करती है, उसका नाम है ड्रैग। जब प्लेन हवा में मूव करता है तो हवा उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी ड्रैग को कम करने के लिए प्लेन्स का डिज़ाइन एकदम स्मूथ और स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है ताकि हवा इजीली पास कर सके। अब उड़ना सिर्फ लिफ्ट और थ्रस्ट का खेल नहीं है। अगर प्लेन हवा में कंट्रोल ना हो तो वो सीधा नीचे आ जाएगा। इसके लिए प्लेन्स के पास होती है कंट्रोल सरफेसेस, जैसे रडर, एलेरोन्स और एलिवेटर्स। रडर प्लेन का स्टीयरिंग व्हील होता है, ये प्लेन को दाएं या बाएं घुमाता है। एलेरोन्स विंग्स के एंड पर होते हैं और प्लेन को रोल करते हैं, मतलब कि एक विंग नीचे और दूसरा ऊपर। एलिवेटर्स प्लेन की पिच को कंट्रोल करते हैं, अगर प्लेन ऊपर या नीचे जाना चाहे। इन सब का कॉम्बिनेशन ही एक स्मूथ और सेफ फ्लाइट को इंश्योर करता है। अब एरोडायनामिक समझने के बाद लगता है कि प्लेन चलाना तो भाई रॉकेट साइंस जैसा मुश्किल काम होगा, है ना? पर एक्चुअल में पायलट के पास एक कॉकपिट होती है जहां हर चीज़ के लिए बटन्स और लेवर्स होते हैं। मॉडर्न प्लेन्स में ऑटो पायलट सिस्टम होता है जो बहुत सारा काम खुद ही कर लेता है, पर टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे क्रिटिकल चीज़ें पायलट को ही हैंडल करनी होती हैं। मतलब एक पायलट की प्रॉपर ट्रेनिंग और कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। फ्लाइट के दौरान एक चीज़ होती है जो सबको डरा देती है, वो है टर्बुलेंस। पर ये होती क्या है? एक्चुअली जब हवा के फ्लो में डिस्ट्रप्शन होते हैं, जैसे कि क्लाउड्स, स्टॉर्म्स या टेम्परेचर का डिफरेंस, तो प्लेन हिचकोले खाने लगता है। टर्बुलेंस डरावनी लगती है, पर मॉडर्न प्लेन्स इसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मतलब टर्बुलेंस से प्लेन टूटेगा नहीं। पायलट भी ट्रेंड होते हैं इसे हैंडल करने के लिए। चलो अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स भी जान लेते हैं। कॉन्कोर्ड प्लेन की स्पीड आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ थी, पर अब उसे रिटायर कर दिया गया है। सबसे बड़ा प्लेन है एंटोनोव AN225 जो 640 टन तक का वेट उठा सकता है। प्लेन्स हर फ्लाइट के बाद एकदम डिटेल्ड चेकअप से गुजरते हैं, चाहे वो एक छोटी से छोटी ही फ्लाइट क्यों ना हो। और एक और बात, प्लेन ट्रैवल दुनिया का सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हाँ, सच में। तो दोस्तों, अब आप समझ गए ना कि एरोप्लेन्स कैसे उड़ते हैं। विंग्स का लिफ्ट, इंजन का थ्रस्ट, ड्रैग को बीट करना और पायलट की स्किल्स सब मिलकर एक प्लेन को हवा में ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही साइंस के मज़ेदार और एंगेजिंग वीडियोस। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।